आज 28 दिसंबर 2024 छंगला गली में गहरे बादल छाए हुए हैं और धुंध भी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुद्दोस्लाम बेशमात रुद्दोस्लाम मेरे और आपके प्यारे सुन्नत मनमोन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये आज मरी और नथिया गली यानी कि गलियात के हवाले से अगर हम बात करें तो गलियात का ताज़ा तरीन ये मंज़र है जो कि आपके सामने हम रख रहे हैं। लेकिन आज ये 28 तारीख सुबह के मनाज़र हैं और मैं अपनी किसी मसरूफ़ियत की वजह से ये मनाज़र थोड़ा सा देर आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन मौसम की जो एक्चुअल सूरत हाल है आजकल के यहाँ पर कैसा मौसम है तो उसके बारे में आपको आगाही होगी कि आजकल यहाँ इन इलाकों में मरी और इसके गिरदोनवा में गलियात में किस किस्म का मौसम है, तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। जी दोस्तों, ये मनाज़र आज 28 दिसंबर बरोज़ हफ्ता के हैं और ये हमें सरदार सगीर साहब ने चांगला गली से भेजे हैं, जिनका अपना नीलम रेस्टोरेंट भी है। और आगे हम चल के आपको रेस्टोरेंट भी दिखाते हैं और आज से 2 से 3 दिन पहले के मनाज़र भी आपको दिखाएंगे कि तब बर्फ़बारी के फ़ौरन बाद क्या मनाज़र थे और इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं वो क्या है। ज़्यादातर लोग आजकल चूँकि बर्फ़ तो गुज़र चुकी है, जो गुज़र चुका उसके बारे में तो नहीं, जो आने वाला वक्त है उसके बारे में हमसे पूछते रहते हैं कि हमें बताया जाए कि गलियात का मौसम इस वक्त कैसा है, रश की क्या सूरत हाल है। तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात होगी। मैं ख़ुद उन्हीं की ज़ुबानी भी आपको सुनाऊंगा कि हमें सरदार साहब ने हमें वहाँ से क्या अपडेट भेजी है। लेकिन उससे कबल आपको ये ज़रूर पता चलूँ कि सरदार साहब का यहाँ पर एक होटल भी है जो कि नीलम रेस्टोरेंट के नाम से है। और ये क्लिप आज से कुछ दिन कबल का है कि जब बर्फ़ रात को हुई यहाँ मरी और गलियात के अंदर, और उसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह के मनाज़र थे। तो ये है नीलम रेस्टोरेंट। जैसे ही आप छांगला गली आते हैं तो ज़रूर जब भी आप कभी आएँ तो सरदार साहब के पास पहुँचें और इनसे ज़्यादा नहीं तो चाय लाजमी पिएँ और अगर खाना भी खाएँ तो बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्ट होगा। अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई है, मैंने चखा नहीं है, लेकिन इनकी जो अपनी बातचीत और जिस इखलाक के साथ पेश आए हैं और जिस तरह उन्होंने पटवारी बैठक टीवी और आप सब लोगों के लिए वीडियो क्लिप बनाकर भेजने का अज़्म किया है, उससे मुझे लगता है कि अगर इतने अच्छे अखलाक का मालिक बंदा होगा तो ज़रूरी उसके हाथ में जायका भी होगा। तो जब भी आप इस तरह तशरीफ़ लाएँ तो ज़रूर इनके हाथ का बना हुआ खाना या चाय ज़रूर पिएँ और इनको एक्नॉलेज करें कि ये आप सब लोगों को ताज़ा तरीन अपडेट्स यहाँ छंगला गली से फराहम करते हैं। इसी तरह अगर हम आगे बात करें तो आज की डेट में ही यहाँ नथिया गली के बाद जनाब नथिया गली चर्च पार्क के अंदर यहाँ पर सूरत हाल भी ऐसी है कि जो बर्फ़ पड़ी हुई थी, अब ये पिछला क्लिप है, ये आज का स्पेशल आज का लेटेस्ट क्लिप नहीं है। तो जो बर्फ़ पड़ी हुई थी इसमें भी कमी होगी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ये कुछ साइड पर इधर धूप नहीं लगती है तो यहाँ पर काफ़ी दिनों तक बर्फ़ कायम दायम रह जाती है। तो ये यहाँ पर भी हालत ये है कि रश बहुत बढ़ रहा है, स्कूलों में छुट्टियाँ हैं और लोग बर्फ़ की तलाश में, लाइव बर्फबारी की तलाश में जोग मरी और गलियात का रुख अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको बर्फ़ नहीं मेरी। गुज़श्ता रात को कुछ थोड़ी सी हल्की सी बर्फ़ पड़ी थी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट के लिए मरी के अंदर और गलियात में भी, लेकिन फिर उसके बाद ये सिलसिला थम चुका था। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि एक चांस मौजूद है लेकिन कन्फर्म नहीं है। इसी तरह अब आगे आने वाले दिनों में हम आपको बता रहे हैं कि 3 से लेकर 4 जनवरी तक इंशाल्लाह मज़ीद चांस मौजूद है। लेकिन उससे कबल सरदार साहब की ज़रा बातचीत सुनते हैं और फिर आगे आपको बताएँगे कि बाकी इलाकों में क्या सूरत हाल है और होटलों के रेंट क्या चल रहे हैं। आज 28 दिसंबर 2024 छंगला गली में गहरे बादल छाए हुए हैं और धुंध भी है। ऐसा लगता है जैसे सावन का महीना लौट आया हो। रात को हल्की सी बर्फबारी शुरू हुई लेकिन फ़ौरन ही रुक गई। इस वक्त सख्त सर्दी और ये गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की मशीनरी
जो हर वक्त सड़कों को ट्रैफिक के लिए रवान दवा रखने के लिए कोशां रहते हैं। ये आपको बादलों का मंजर दिखाते हैं। गहरे बादल छाए हुए हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश बरसा दे। बर्फबारी का ना होना पहाड़ी इलाकों के लिए ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों के लिए भी नुकसानदेह है। पानी की इंतहाई किल्लत इन इलाकों में इन दिनों है। जी दोस्तों, आपने सिद्धार्थ साहब की बातचीत सुनी और इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये बाड़ियाँ से हैं। मुनीर अब्बासी साहब के इसमें अल सादिक गेस्ट हाउस है। मरी से आके निकलते हैं तो बाड़ियाँ का मुकाम आता है, वहाँ पर इनका ये गेस्ट हाउस है और यहाँ से आप खूबसूरत तरीन मंजर आप देख सकते हैं। मरी की साफ़ शफाफ पहाड़ियाँ और इसकी मेन वजह के बारिश के बाद जो थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको गर्द और इस तरह की चीज़ नज़र आती थी वो भी ख़त्म हो चुकी है और अब बिल्कुल साफ़ शफाफ और नीट एंड क्लीन पहाड़ियाँ आपको दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं। और मौसम आपके सामने है कि बाड़ियाँ में इस किस्म का मौसम था। इसी तरह मरी में भी आज मौसम कुछ देर के लिए काले बादल छाए लेकिन बरसने के बगैर ही वहाँ से वो गायब हो गए और फिर आपके मौसम जो है वो नॉर्मल रहा। छांगला गली में बर्फ़बारी के फ़ौरन बाद ये मनाजर है कि कितनी बर्फ़ पड़ी थी। ये आज से कुछ दिन पहले का वाक़या है। ये ताज़ा तरीन क्लिप नहीं है, ये पहले के क्लिप हैं, लेकिन हमने आपको दिखा दिया कि जब बर्फ़ पड़ती है तो फिर इस किस्म के मनाजर ज़रूर होते हैं। बाकी इस पूरी बेल्ट में अगर मरी और नथिया गली के अंदर बात करें कि अगर इस वक्त सिचुएशन होटलों के रूम रेंट की और यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनका रश तो है लेकिन होटलों का रूम रेंट भी कुछ बड़ा है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो सर्दी है, तो सर्दी की वजह से जब हीटर आप यूज़ करते हैं तो वैसे ही जो 2500-3000 वाला कमरा है उसके 7000 रुपया अगर आप हीटर का पे करते हैं तो वो 4000 रुपये में पहुँचता है। इसी तरह 5-6 हज़ार वाले कमरे जो इन्वर्टर यूज़ करते हैं या फिर आपको बिजली का हीटर प्रोवाइड करते हैं तो फिर उनका भी 1000-1500 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो इसी तरह किराए जो हैं वो इस वक्त सर्दी की वजह से बढ़ चुके हैं। दूसरी वजह जो है वो फिर रश है और जिन होटलों के कमरे 50% से अबव बुक हो जाते हैं तो फिर उनका किराया वैसे ही बढ़ जाता है और फिर वो चाहते हैं कि जनाब अब हम फ़ायदा उठाएँ। बहरहाल सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर होटलों के जो कमरे हैं उनका जो किराया है वो कुछ इस तरह कि आप उसको 2 से 3 कैटेगरियों में शिफ्ट कर सकते हैं कि एक कैटेगरी है वो 2500 से लेके 5 से 6000 है और दूसरी कैटेगरी 5-6 हज़ार रुपये से लेके 10 से 12 हज़ार और उससे ऊपर भी एक कैटेगरी जो सी है वो 10-12 हज़ार से लेकर 20-25 हज़ार तक नॉर्मल कैटेगरी है। यानी कि नॉर्मल से मुराद पे बहुत ज़्यादा स्टार्स वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं है लेकिन फिर भी किराए मौजूद हैं, साफ़ सुथरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा फिर PC बुरबन वगैरह और इस तरह के एलीट वगैरह बड़े मरी और गलियात में मुख्तलिफ़ किस्म के होटल भी हैं जो कि 15-20 हज़ार रुपये से शुरू होते हैं और फिर 40 से 50 हज़ार रुपये तक भी रूम अवेलेबल है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।